जय हिंद प्यारे दोस्तों, मैं आप सभी का साथी विपिन मौर्य, आप सभी का आपके अपने इस YouTube परिवार हिंदी क्लास बाय विपिन सर पर आप सभी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन करते हैं। हम लोग जो रिवीजन क्लास ला रहे हैं, रिवीजन या हम लोग जो है एक रिवीजन का मतलब ये है कि आप लोग को एक संक्षिप्त मुश्किल से 10, 15, 20 मिनट के अंदर जो वीडियो हम आपको दे रहे हैं, इससे आपको बहुत मदद मिलने वाली है। एक दिन का समय जो भी बचा हो, 2 दिन का बचा हो पेपर के लिए, आप लगातार देख लीजिए, खत्म हो जाएगा। आज के हमारे रूप में आपका छंद है, मात्र 15 से 20 मिनट देखिएगा, बस 15 से 20 मिनट देखिएगा। मैं कसम बता रहा हूँ कि आप लोग के छंद के टॉपिक गलत ही नहीं होंगे, कहीं नहीं गलत होंगे। चलिए देखिए, हम लोग शुरुआत करते हैं और बहुत मेहनत करते हैं, बहुत शॉर्ट्स बना रहे हैं इस वीडियो पे, मतलब बहुत संक्षिप्त कर रहे हैं। प्लीज़ एक बार आप लोग इसको शेयर जरूर करिएगा और वीडियो को लाइक भी करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट करके हमें जरूर बताइए कि वीडियो कैसा लगा आपको, है ना। तो शुरुआत करते हैं, इसी को आगे बढ़ाते हैं। ठीक, छंद की अगर हम बात करें ना भाई, तो छंद का जो दूसरा नाम है पिंगल, या हम लोग कहते हैं कि छंद का दूसरा नाम, या क्या कहते हैं, तो छंद का दूसरा नाम है पिंगल, या हम लोग ये कह सकते हैं कि छंद को हम पिंगल के नाम से भी जानते हैं। हम लोग छंद को पिंगल भी कहते हैं, पिंगल छंद, पिंगल छंद। ठीक है, छंद जो है ना, ये संस्कृत भाषा के, किस भाषा से? संस्कृत भाषा के छिद धातु से बना, संस्कृत भाषा के छिद धातु से, संस्कृत भाषा के छिद धातु से बना है। संस्कृत भाषा के छिद का अर्थ होता है ढकना। ठीक है, छिद का अर्थ होता है ढकना या आच्छादित करना, ढकना या आच्छादित करना, ये छिद का अर्थ होता है। तो इसका मतलब छिद का अर्थ है अगर ढकना या आच्छादित करना है, तो ये छंद का भी अर्थ कहलाएगा। ठीक है, आगे बात करें तो छंद का सर्वप्रथम जो उल्लेख मिलता है, सर्वप्रथम उल्लेख, ठीक है, इसका सर्वप्रथम उल्लेख जो मिलता है, सर्वप्रथम उल्लेख इसका ऋग्वेद में मिलता है। किस वेद में? ऋग्वेद में। छंद का सर्वप्रथम उल्लेख है ऋग्वेद में। ठीक है, छंद के प्रणेता की बात करेंगे, प्रणेता या जनक, तो छंद के प्रणेता या जनक है पिंगल मुनि। कौन है? ठीक है, पिंगल मुनि, छंद के जनक या प्रणेता है पिंगल मुनि। इनको हम लोग पिंगलाचार्य भी कहते हैं, इनको पिंगलाचार्य भी कहते हैं और पिंगल मुनि भी कहते हैं। पिंगल मुनि की रचना है पिंगल शास्त्र। पिंगल मुनि की रचना कौन सी है? ठीक है, पिंगल शास्त्र, और पिंगल शास्त्र को ही छंद शास्त्र भी कहते हैं। पिंगल शास्त्र को क्या कहते हैं? छंद शास्त्र भी कहते हैं। तो हम लोग चाहे पिंगल शास्त्र कहें चाहे छंद शास्त्र कहें, एक ही चीज है। तो छंद का सर्वप्रथम उल्लेख जो मिलता है ऋग्वेद में मिलता है। छंद का जो किस भाषा से है? संस्कृत के छिद धातु से। छंद के प्रणेता या जनक है पिंगल मुनि, पिंगलाचार्य। इनकी रचना है पिंगल शास्त्र या पिंगल शास्त्र या छंद शास्त्र। ठीक, आगे बात करें तो छंद के अंग जो होते हैं, छंद के अंग या इसी को अवयव भी कहते हैं और इसी को हम लोग तत्व भी कहते हैं। तो छंद के अंग या अवयव जो होते हैं वो 7 होते हैं। कितने होते हैं? 7। ठीक है, पहला आपका होता है वर्ण या अक्षर। पहला क्या है? वर्ण या अक्षर होता है। दूसरा आपका है मात्रा, और तीसरा आपका है यति। तीसरा कौन सा? यति। और चौथा है आपका गति, और पांचवा है आप लोग का तुक, पांचवा तुक, और छठवां है आपका चरण, चरण या पद या पाद, और 7वां है आप लोग का गण। 7वां कौन सा है? गण। ठीक है, तो ये आप लोग के 7 अंग हैं, और ये 7 अंग किसके हैं? छंद के। ठीक, तो एक बार आप लोग पूरा देख लीजिए। अब यहां से हम लोग इसको थोड़ा सा बदल दें तो और अच्छे से बताएं आपको। वर्ण या अक्षर जो लिखा है, वर्ण या अक्षर, इसका मतलब ये होता है कि वर्ण या अक्षर 2 प्रकार के, एक आपका स्वर और दूसरा कौन सा? व्यंजन। स्वर और व्यंजन। ठीक है, का से लेकर के ज्ञा तक व्यंजन है और आ से लेकर आ तक स्वर हैं। ये आप लोग का। मात्राएं आपकी 2 प्रकार की, मात्राएं आपकी मैं आगे पेज में बता देता हूं। मात्राएं आपकी 2 प्रकार की, देख लीजिए भाई प्यारे। ठीक है, मात्राएं 2 प्रकार की होती हैं। एक होती है ह्रस्व, ठीक है, इसी को हम लोग लघु भी कहते हैं, और एक होती है आप लोग की दीर्घ। एक क्या होती है? दीर्घ, और इसी को हम लोग गुरु भी कहते हैं, इसी को गुरु कहते हैं। ह्रस्व या लघु का जो सूचक है ना भाई, ठीक है, ह्रस्व या लघु का जो सूचक है इसका एक ये, ठीक है, और इसका दीर्घ का जो सूचक है ये। ठीक है, हम इसको गिनते जो हैं, इसको 1 गिनते हैं, और इसको जो गिनते हैं कितना? 2। एक बात हम आपको बता दें कि अगर आप लोग छंद में मात्राएं सीख लिया, मात्राएं आपको आ गई, तो ये मान लीजिएगा छंद का टॉपिक आ गया। अगर आपको मात्राएं नहीं आई तो समझ लेना छंद का टॉपिक नहीं आया। ठीक, एक बार देख ले रहे हैं, वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है? हाँ बिल्कुल। ठीक, अब जैसे यहां से देखिए आप लोग का ये आप लोग का जैसे लिखा है छोटा, ठीक है, एक मात्रा, छोटी ई, एक मात्रा, छोटा ऊ, एक मात्रा। ऋषि में हमेशा एक मात्राएं लगती है। ऋषि में कितनी मात्राएं? एक मात्राएं लगती हैं। ठीक है, हम इधर आते हैं, बड़ा आ में 2 मात्राएं, बड़ी में 2 मात्राएं, बड़ा ऊ में 2 मात्राएं, ए में 2 मात्राएं, ऐ में 2 मात्राएं, ठीक है, ओ में 2 मात्राएं, ठीक है, अंक में 2 मात्राएं और आह में 2 मात्राएं।
ठीक, अब आगे चलिए, अगला पॉइंट है आधा अक्षर के पहले, आधा अक्षर में कोई मात्रा नहीं लगती, लेकिन आधा अक्षर के पहले की बात करेंगे तो आधा अक्षर के पहले कितनी मात्राएं, 2 मात्राएं। ठीक है, अगर कहीं पर तुमको ये प्रा मिलेगा, कहीं पर तुमको ये ट्रा वाला मिलेगा, अगर कहीं पर ये मिले ये वाला, ठीक है, तो इसमें दोनों में 1 मात्रा लगेंगी, लेकिन इनके पहले वाले वर्ण में, पहले वाले वर्ण में हमेशा 2 मात्रा लगेंगी। ठीक है, अगर कहीं पर रेफ मिलता है, रेफ उड़ंतु रहा, तो रेफ वाले वर्ण में 1 मात्रा है, लेकिन इनके रेफ वाले के पहले वाले वर्ण में, रेप के पहले वाले वर्ड में हमेशा 2 मात्रा लगेंगी, ये याद रखिएगा। आगे अगर कहीं पर आपको ये स्रा मिले, एक आपका छा मिले, एक आपका त्रा मिले, एक आपका ज्ञा मिले, ठीक है, तो इसमें आपको 1 मात्रा है। ठीक है, लेकिन इनके सब के पहले, ठीक है, इनके सब के पहले 2 मात्रा लगेंगी। इनके सब के पहले कितनी मात्रा है, 2। ठीक है, अगर स्रा छ त्रा और ज्ञा में 1 मात्रा है, इनके पहले हमेशा 2 मात्रा लगेंगी। ठीक है, अगर कहीं पर ये आप लोग का ये है, इसमें 1 मात्रा लगेंगी, कितनी मात्रा है, 1 मात्रा है। ठीक, हाँ, अब ये ध्यान में रखना है कि कौन सा वर्ण छोटा है और कौन सा वर्ण बड़ा है। ठीक है, ये भी आप लोग को बहुत ध्यान में रखना है कि छोटा बड़ा कौन सा है, उस हिसाब से आपको करना है। अब जैसे यहां से लिखा है कर्म, क्या लिखा है, कर्म। ठीक, अब बताओ यहां रेप लगा है कि नहीं लगा है, तो ये रेप में कितनी मात्रा है, 1, लेकिन रेप के पहले कितनी मात्रा है, 2, तो यहाँ टोटल मात्राएं कितनी हो गई, 3 हो गई। ठीक है ना, अब जैसे यहाँ से लिखा गया है, ठीक है, कस्सो, क्या लिखा गया, कस्सो, ये आधा अक्षर है ना, तो आधा अक्षर में कोई मात्रा नहीं, लेकिन आधा अक्षर के पहले कितनी मात्राएं, 2 मात्राएं, यहाँ 2 मात्रा लग गई। अब यहाँ सा में 1 मात्रा, तो 2 1 कितना हो गया, 3। ठीक है, तो कुल मिलाकर कहे का मतलब है कि ये मात्रा है, अगर ये मात्रा तुम्हें तैयार है तो हो जाएगा। ठीक, अब जैसे यहां से लिखा गया श्रव्य, क्या लिखा गया, श्रव्य, तो वैसे स्रा में 1 मात्रा लगेंगे, लेकिन ये आधा अक्षर, इसमें आपकी 2 लग जाएंगी, इसमें 1 लग गई। अब जैसे कह दिया जाए यहाँ श्रत्रो, अब यहां से देखिए ये स्रा में इसके पहले कोई वर्ण है नहीं, तो कोई मात्रा नहीं लगेगी, लेकिन ये त्रा है ना, तो इसके पहले यहां पर 2 लग जाएंगी। अब ये त्रा में कितना, 1, तो टोटल मात्राएं कितनी आ गई, 3 आ गई। बाकी आप लोग प्रैक्टिस करिए, ये मात्रा है, अगर तुम्हें ये याद है तो मात्रा लगा, आप लोग आराम से कर सकते हो। ठीक है, तो अब हम पीछे वाले पेज पे आते हैं। पीछे वाले पेज पे हम लोग आते हैं, मात्रा क्लियर हो गया। यति, यति का मतलब होता है ठहराव, यति का मतलब ठहराव। ठीक है, यति का मतलब विश्राम। छंद को पढ़ते समय, जैसे ये देखिए, ये हमने बनाया और देखिए चरण बनाया, यहां पर कामा लगा, यहां पर क्या लगा है, कामा। ठीक है, तो इसी को यति कहते हैं। छंदों को पढ़ते समय कई स्थान पर विराम लेना पड़े, उसी विराम स्थल को यति कहते हैं। गति का मतलब होता है लय। ठीक है, और इसे छंद का हृदय स्थल कहा जाता है, गति को हृदय स्थल कहते हैं। तुक का मतलब, जैसे देखिए, तुक का मतलब होता है समता या समानता, समता या, ठीक है, समानता। अब कैसे समता समानता होगी, जैसे 1 लाइन 2 लाइन, यहां अंत में समता समानता होती है। जैसे जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, और जय कपीस तिहु लोक को उजागर। अब यहां पे रा, यहां पे रा, तो तुक हमेशा चरणों के अंत में होता है, तुक हमेशा चरणों के अंत में होता है, याद रखिएगा। ठीक है, चरण, और जहां पे सभी छोटी बड़ी ध्वनियां एकत्रित की जाएं उसे हम चरण कहते हैं। ठीक है, गण जो होते हैं, मैं आगे इसको लूंगा, गण वाला आगे लूंगा। ठीक है, देखिए इधर जो गण आपके होते हैं, गण, ठीक है, गण की जो संख्या होती है 8 होती है। कितनी होती है, 8। और 3 अक्षर के समूह को, 3 अक्षरों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं, गण कहते हैं। इसका सूत्र होता है या माता राजभान सलगा, या माता राजभान सलगा, इसका ये सूत्र होता है। अब हम लोग यहां से गण निकालेंगे, गणों की कुल संख्या कितनी है, 8। अब देख मेरे भाई, अब यहां से हम लोग गण कैसे निकालेंगे। ठीक है, पहला गण आपका निकलेगा यगड़, ठीक है, दूसरा क्या निकलेगा, मगड़, दूसरा क्या निकलेगा, मगड़, तीसरा क्या निकलेगा, तगड़, चौथा क्या निकलेगा, रगड़, ठीक है ना, पांचवा क्या निकलेगा, जगड़, ठीक है, छठा क्या निकलेगा, भगड़, ठीक है, न क्या निकले, सतवां कौन निकलेगा, नगड़, ठीक है, और 8वां कौन निकलेगा, सगड़। तो ये आप लोग के देखिए, ठीक है, यगड़, मगड़, तगड़, रगड़, जगड़, भगड़, नगड़ और सगड़। तो गणों की संख्या कितनी है, 8। 3 अक्षरों का समूह क्या कहते हैं, गण। 1 2 3, 1 2 3, सब में 3 लग गए हैं ना, तो 3 अक्षर के समूह को हम लोग क्या कहते हैं, गण कहते हैं। जहां तक हमारी बात जा रही होगी आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो 3 अक्षर के समूह को गण कहते हैं, याद रखेंगे। ठीक है, अब यहां जैसे यगड़ लिखा है ना, तो यगड़, यगड़ में मात्राएं देखिए कैसे लगेगा। यहां या है तो यहां या उठा लीजिए, यहां से 3 अक्षर उठा लीजिए, तो इसका सूत्र हो जाएगा या माता, या माता। अब इसमें बताओ 1 2 और 2, ठीक है, तो यगड़ में यह मात्रा लग गई। अब जैसे लिखा है मगड़, तो मगड़ का क्या निकलेगा, मा तारा, यहां से मां से 3 अक्षर उठाइए,
ठीक है, 2 2 2, यहां मगड़ की मात्रा हो गई। ठीक है, अब जैसे यहां लिखा तगड़ का, ठीक है, तो ताराज इसका निकलेगा, यहां से ताराज। ठीक है, 2 2 1, ये तगड़ की। ऐसे ही मात्राएं आपको निकालना है। ये आपके गढ़ के, ये आपके छंद के अंग है, ये आपके क्या है, छंद के अंग है। ठीक है, तो चलिए हम आगे चलते हैं। ठीक है, जब तुमसे पूछेगा छंद के प्रकार, ठीक है, तो छंद के प्रकार कितने होते हैं, तो मेरे भाई छंद के मुख्यतः 2 प्रकार। छंद के अगर तुमसे पूछेगा कि मुख्यतः कितने प्रकार, तो मुख्यतः 2 प्रकार। और अगर तुमसे पूछेगा छंद के प्रकार कितने, तो छंद के प्रकार होते हैं 3। छंद के प्रकार कितने, 3। जब तुमसे पूछेगा कि वर्ण या अक्षर के आधार पर, वर्ण अक्षर या मात्रा के आधार पर छंद के, तो 4 प्रकार। ठीक है, पहला तुम्हारा होता है मात्रिक छंद। पहला कौन सा, मात्रिक छंद। दूसरा तुम्हारा होता है वर्णिक। दूसरा कौन सा, वर्णिक। ये आपका पहला और दूसरा, ये आपके मुख्यतः हैं। ठीक, और एक आपका उभय छंद जुड़ जाएगा। कौन सा, उभय छंद। तो ये आपका तीसरा बढ़ गया। चौथा आपका है मुक्तक छंद। चौथा कौन सा है, मुक्तक छंद। जब चौथा आप लोग देखोगे तो मुक्तक छंद हो गया। ये 4 यहां तक हो गए। ठीक है, मात्रा के आधार पर रचा गया छंद मात्रिक कहलाएगा। ठीक है, जिसमें वर्ण की गणना करो वर्ण कहलाएगा। और जिसमें वर्ण और मात्रा दोनों, वर्ण प्लस मात्रा दोनों गणना करो तो उभय छंद कहलाएगा। मुक्तक छंद ऐसा छंद है कि जहां पर वर्णों और मात्राओं की संख्या अनियमित होती है। वर्णों और मात्राओं की संख्या क्या होती है, अनियमित, उसे मुक्तक छंद कहते हैं। और मुक्तक छंद के प्रवर्तक जो हैं, मुक्तक छंद के प्रवर्तक हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला इसके प्रवर्तक हैं मुक्तक छंद के। मुक्तक छंद को अर्वाचीन, मुक्तक छंद को अर्वाचीन छंद कहते हैं। अर्वाचीन या अर्वाचीन का मतलब नवीन छंद कहते हैं, नवीन छंद। अब मुक्तक छंद को रबड़, ठीक है, रबड़ व केचुआ, रबड़ व केचुआ छंद के नाम से भी जानते हैं मुक्तक छंद को। ये आप लोग का मुक्तक छंद हो गया। मुक्तक छंद में हम वर्ण और अक्षर की गणना नहीं कर सकते हैं। ऐसा छंद है कि जिसमें वर्ण और अक्षरों की गणना न की जाए। तो मेरे भाई ये आपके प्रकार हो गए। ठीक है, अगला पॉइंट है कि अब तुमसे पूछेगा कि मात्रिक छंद क्या है। ये एक डायग्राम आप लोग देख लीजिए, खत्म हो जाएगा। मात्रिक छंद 3 प्रकार के। मात्रिक छंद कितने, 3 प्रकार के। एक होता है तुम्हारा सममात्रिक, एक कौन सा है, सममात्रिक छंद। और दूसरा होता है तुम्हारा अर्ध सममात्रिक, अर्ध सममात्रिक। और तीसरा होता है विषम। तीसरा कौन सा है, ठीक है, विषम मात्रिक। तीसरा विषम मात्रिक छंद। ठीक है, अब सममात्रिक के भी अंतर्गत 4 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं भाई, 4 चरण होते हैं। और अर्ध सम में भी 4 चरण होते हैं, 4 चरण होते हैं। और विषम में 6 चरण। विषम में कितने, 6 चरण। तुम्हें एक चीज और बता दें कि किसी भी छंद के अंतर्गत 4 चरण होते हैं। ठीक है, किसी भी छंद में 4 चरण होते हैं, किसी भी छंद में 4 चरण होते हैं, याद रखिएगा, किसी भी छंद में। ठीक, सममात्रिक में जिनके प्रत्येक चरणों में मात्राओं की संख्या समान हो, मात्राओं की संख्या क्या हो, समान हो। जिनके प्रत्येक चरण में मात्राओं की संख्या समान, उसे सममात्रिक कहते हैं। इसके अंतर्गत आता है आप लोग का चौपाई। क्या आता है, चौपाई। इसके अंतर्गत आता है गीतिका, चौपाई, गीतिका। और इसी के अंतर्गत आता है हरि गीतिका, गीतिका, हरि गीतिका। और इसी में आता है रोला। अब तुम्हें मैं बता दूं, तुमसे जब पूछेगा कि चौपाई में कितने चरण होते हैं, तो 4 चरण। कितने चरण, 4 चरण। ठीक है, गीतिका में कितने चरण, 4 चरण। हर गीतिका में कितने चरण, 4 चरण। रोला में कितने चरण, 4 चरण। ठीक है, चौपाई के प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं। गीतिका के प्रत्येक चरण में 14-12 टोटल 26 मात्राएं। ठीक है, हर गीतिका के प्रत्येक चरण में 16-12 28 मात्राएं। रोला के प्रत्येक चरण में 11-13 के यति पर 24 मात्राएं। अभी यति देख लीजिए, ये जो अभी हमने यहां से लगाया है ना, यति है, इसका मतलब यति है। ठीक है, 14-12 पर यत से 26 मात्राएं गीतिका, 16-12 28 हर गीत का, 11-13 24 रोला, 16-16 चौपाई। ये आप लोग का चौपाई, गीत का, हर गीत का, रोला कैसा मात्रिक है, सममात्रिक है। सब में चरण कितने होते हैं, 4। ठीक है, अर्ध सममात्रिक में देखिए, ठीक है, जिनके पहले और तीसरे चरण में समान मात्राएं, जिनके पहले और तीसरे चरण में समान, ठीक है, और दूसरे और चौथे चरण में समान मात्राएं लगती हैं। ठीक है, देखिए ये अर्धमात्रिक है। ऐसा छंद जिसके पहले और तीसरे में मात्राओं की संख्या समान और दूसरे और चौथे में समान, उसे अर्ध सममात्रिक कहते हैं। इसके अंतर्गत दोहा है, इसके अंतर्गत सोरठा है, और इसके अंतर्गत बरवे है। क्या है, ठीक है, सोरठा हो गया। ठीक है, इसके अंतर्गत बरवे है, और इसके अंतर्गत उल्लाला है। क्या है, उल्लाला है। मैं एक बार बदल दूं, उसके बाद। ठीक है, दोहा यहां मैं लिख देता हूं, पहला तीसरा, और यहां दूसरा और चौथा, दूसरा और चौथा। इसके दोहा के पहले और तीसरे में 13-13, दूसरे और चौथे में 11-11।
ठीक है, दोहे का उल्टा सोरठा होता है, याद रखिएगा, दोहे का उल्टा सोरठा। सोरठा के पहले और तीसरे में 11-11 और दूसरे और चौथे में 13-13। बरवे के पहले और तीसरे में 12-12 और दूसरे और चौथे में 7-7। उल लाला के पहले और तीसरे में 15-15 और दूसरे और चौथे में 13-13 मात्राएं लगती हैं। ये आप लोग का ध्यान रखिएगा, ठीक है। दोहा का विपरीत क्या होता है? सोरठा। दोहा का विपरीत सोरठा, ठीक है। दोहा, सोरठा, बरवे, उल्लाला में चरण कितने? 4। कितने? 4। कैसा मात्रिक है? अर्ध सममात्रिक है। विषम मात्रिक के अंतर्गत 2 छंद आते हैं। एक आपका आता है कुंडलियां, एक क्या है? कुंडलियां, और एक आता है आपका छप्पय, कुंडलियां छप्पय, ठीक है। कुंडलियां में चरण कितने? 6। छप्पय में चरण कितने? 6। कुंडलियां बनती है दोहा प्लस रोला से, दोहा प्लस रोला से, और दोहा प्लस रोला मिला लो कुंडलियां। कुंडलियां के प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं लगती हैं। कुंडलियां के प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं लगती हैं मेरे भाई, ठीक है। आगे छप्पय में चरण कितने? 6 चरण। कितने चरण? 6 चरण, ठीक है, छप्पय में। और छप्पय बनता है रोला प्लस उल्लाला से, रोला प्लस उल्लाला से, और रोला प्लस उल्लाला मिला दोगे छप्पय बन जाएगा, ठीक है। और बात मैं बात करूं आप लोग को, 1 मिनट, थोड़ा सा ऊपर कर दूं, ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए इधर देखिए, ठीक है। इसका प्रथम 4 चरण, इसका, ठीक है, प्रथम 4 चरण रोला का होता है, और उल्लाला का अंतिम का 2 चरण, ठीक है। छप्पय का प्रथम 4 चरण रोला का होता है और अंतिम का 2 चरण उल्लाला का होता है, ठीक है। दूसरी बात, अब जैसे यहां से देखिए, 1 चरण, 2 चरण, 3 चरण, 4, 5 और 6, ये जैसे हमने 6 चरण लिख दिया, ठीक है। यहां जैसे मान लीजिए राम से शुरू हुआ, यहां राम से खत्म हुआ, ठीक है। पहले चरण का पहला शब्द और अंतिम चरण का अंतिम शब्द अगर समान है ना, तो कुंडलियां मार दीजिए। क्या मार दीजिए? कुंडलियां। और पहला और अंतिम समान नहीं है ना, तो आप छप्पय मार दीजिए। क्या मार दीजिए? छप्पय, ठीक है। तो पहले चरण का पहला शब्द, अंतिम चरण का अंतिम शब्द अगर समान है तो कुंडलियां। क्यों? क्योंकि अगर 6 चरण का उदाहरण आएगा तो 2 ही छंद होंगे, या तो कुंडलियां होगी या तो छप्पय होगा, और अगर समान है तो कुंडलियां, नहीं समान है तो छप्पय। अब मेरे भाई, एक आप लोग को मैं नियम बता दूं, ट्रिक बता दूं, देखिए ध्यान से सभी लोग। यहां से देखिए, अब दोहा में 13 और 11 और 13, अगर हम 13 और 11 जोड़ेंगे तो टोटल कितनी मात्राएं? 24, ठीक है। तो दोहा के प्रत्येक चरण में 24, सोरठा के प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं, बरवे के प्रत्येक चरण में 19 मात्राएं, उल्लाला के प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं, ठीक। तो अब देखिए 24 मात्रा दोहा में भी, 24 मात्रा सोरठा में भी, और 24 मात्राएं रोला में भी, है ना। चलिए मैं इसको आप लोग को बता देता हूं, अगले पेज पे ट्रिक में बता देता हूं। अब जैसे अभी हमने कहा रोला के प्रत्येक चरण में 11-13 से कितनी मात्राएं? 24, ठीक है। अब जैसे हमने कहा दोहा में एक चरण में 13 और दूसरे में 11, तो कितनी? 24, ठीक है ना। और अब जैसे यहां से लिखा गया सोरठा, तो सोरठा में 11 और 13 बराबर कितना? 24। अब बताइए मेरे भाई, जैसे एक लाइन का उदाहरण आया और तुमने यहां से यहां तक लगाया, कितनी मात्राएं आ गई? 24 मात्राएं आ गई, और विकल्प में तीनों मिल गए, तो अब समस्या हो जाएगी ना, कैसे करोगे आप लोग, ठीक है, गड़बड़ा जाएगा मामला। तो ये विपिन सर का ट्रिक जानिए, ये ट्रिक है, ठीक है। अब देखिए, अब जैसे मान लीजिए एक लाइन का उदाहरण है, एक लाइन का, ठीक है, कुछ नहीं करना है, मात्राएं लगाओ, अंतिम में चले जाओ। अंतिम में अगर अंतिम में अगर गुरु से खत्म हुआ है, अंतिम का वर्ण गुरु से खत्म हुआ है, तो रोला मार दीजिए। उदाहरण लगाइए, मात्रा में, उदाहरण में मात्रा लगाइए, ठीक है। अंतिम में लगाइए, अंतिम में अगर गुरु से खत्म है तो रोला मार दीजिए, ठीक है। अगर आप लोग का नहीं पराग, नहीं मधुर, नहीं विकास, नहीं काली, ठीक है, काली, अगर एक गुरु और एक लघु से खत्म है तो आप दोहा मार दीजिए। दोहा का चाहे जो भी उदाहरण कर लीजिए, हो जाएगा, ठीक है। अंतिम में चले जाना यहीं पे, और यहीं अंतिम में अगर गुरु लगातार मिल जाए, क्या मिल जाए? सॉरी, लघु मिल जाए लगातार, तो आप सोरठा मार दीजिए, ठीक है। 24 मात्राएं लगेंगी। अगर आप गुरु लगे तो रोला, अगर गुरु लघु लगे तो दोहा, और 2 लघु लग जाए तो क्या मारिए? सोरठा मारिए, ठीक है। तुमसे जब भी पूछेगा सबसे प्राचीन छंद कौन सा है, तो सबसे प्राचीन छंद कौन सा है? दोहा है। सबसे प्राचीन छंद कौन सा है? दोहा है। नवीन छंद कौन सा है? तो नवीन छंद कौन सा? मुक्तक छंद है। कौन सा? मुक्तक छंद है, मुक्तक छंद है, ठीक है। तो ये था आपका छंद का टॉपिक, जो कि हमने आपको एक रिवीजन के तौर पे रखा, और उम्मीद करते हैं कि पेपर में आपकी बहुत मदद करेगी, ठीक है। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में। नमस्ते, जय हिंद।